जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपका टारगेट 25 सही करना रहेगा, ठीक है ना दोस्त। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लगभग बार बार आने वाले प्रश्न से संबंधित हैं और प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे और चलते हैं उसके साथ में अपने क्लास की तरफ। और देखिए, ये वो मेरे सभी भाई बहन हैं, वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे संजय कुमार हैं, इन्होंने भैया यहाँ पे कमेंट करा है, तो एक मिनट में यहाँ पे पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बिल्कुल देखो, संजय कुमार भैया इन्होंने भी कमेंट करा है, वंदना, निषाद, अक्षय भैया इन्होंने भी कमेंट करा है, जितेंद्र इन्होंने भी कमेंट करा है, और अवनीश हैं यहाँ पे, हनी है, और ये honey.com डॉट क्या है, दार्जिलिंग, अच्छा ठीक है भैया। और राहुल, इन्होंने भी ये आर्मी की ही क्लास पे कमेंट करा है, राहुल राज, और अक्षय भैया, आराध्या। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो गणेश भैया, इन्होंने भी आर्मी की क्लास पे कमेंट किया है। तो बिल्कुल आप सभी कमेंट करने वाले भाइयों को दिल से धन्यवाद। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए, आज आपका ये टेस्ट पेपर रहेगा और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके लिए सभी को यार दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि आज ये आपका टेस्ट पेपर है। यहाँ पे आपको 50 में से, ठीक है ना, सॉरी 30 क्वेश्चनों में से आपको 25 प्लस सही करने हैं, ठीक है ना। तो 25 तो आपका टारगेट है ही। देखो यहाँ पे पहले ही प्रश्न पूछा है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे सही जवाब हमारे हो जाएंगे श्री रामनाथ कोविंद जी, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी। यहाँ पे पेन को जो है कलर रेड कर लेते हैं ना, फिर ठीक रहेगा। ऑप्शन डी, वो सॉरी सी, श्री रामनाथ कोविंद जी यहाँ पे हमारे 14वें राष्ट्रपति जी हैं। और यहाँ पे याद रखना श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल सिंह जी जो हैं, वो याद रखना वो थी 12वीं, ठीक है ना। यहाँ पे श्री प्रणब मुखर्जी जी हैं, ये याद रखना 13वें नंबर के। और यहाँ पे जो वर्तमान हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो याद रखना 15वें नंबर के, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया आपने अच्छे से समझा होगा और नोट करा होगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू कर दिया गया, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये देखो, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त, कई बार पूछा जा चुका है। और आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आपने राइट आंसर करा तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट में देखो आंसर करना है, क्लास की स्टार्टिंग में ऐसे ही आपको आपका कमेंट लगा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दोस्त, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो जलेबी है, ऑप्शन ए, जलेबी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है आपने कमेंट में राइट आंसर करा होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्त, कहते हैं ना कि मंजिल को अगर पाना है ना तो चलते रहो, रुकना नहीं है ना। जो रुक जाता है ना वो मंजिल तक फिर उसका पहुंचना ना 1% कम हो जाता है अगर आप एक बार रुके, ठीक है ना दोस्त। तो रुकना नहीं है, चाहे आपकी दौड़ हो या पढ़ाई हो, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, तो भैया बताओ। देखो, ये इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है ये आपके लिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपको अगर ये पता होगा कि पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। तो बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो किस राज्य के थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिहार क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया है कि भारत पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली सीमा को क्या कहते हैं। देखो, भारत और पाकिस्तान, तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सर रैडक्लिफ द्वारा ये निर्धारित की गई थी और इसका नाम भी रैडक्लिफ रेखा हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर
हो जाएगा। आप ध्यान रखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर यहीं पे पूछ लेता है कि चीन के बीच में बताओ, तो भैया याद रखना भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। डूरंड रेखा जो है याद रखना ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। किसके? अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 किलोमीटर की। कितनी बेटा? 106 किलोमीटर की, ये भी आप याद रखोगे। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी किया होगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो मेरे साथ अगर आप आ चुके हैं तो आप जीके जीएस की टेंशन खत्म कर दें। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका गैलीलियो जो आप कर रहे हैं ऑप्शन ए। ठीक ना, क्या गैलीलियो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो फंक से याद रखना, इन्होंने विटामिन की खोज करी थी। किसकी? विटामिन की खोज करी थी फंक ने और न्यूटन ने। तो ये आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका आज का SW रहेगा कि न्यूटन ने किसकी खोज करी थी। मैंने यहाँ पे देखो हिंट के लिए जी भी लिख दिया है। ठीक है ना, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और अगर आप मेरे साथ प्रॉपर जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे दिया है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? किसका? बक्सर का युद्ध। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो मैं युद्ध से संबंधित आपको रोज एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना, पहले तो बक्सर का युद्ध आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1764। क्या हो जाएगा? 1764 आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 1761 में याद रखना पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध। यहाँ पे याद रखना पानीपत का तो दूसरा भी हो सकता है भैया, कहीं पूछ लिया हमसे तो याद रखना 1556 में हुआ था। और पहला कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था पहला। कौन सा? 1526 में हुआ था आपका पहला युद्ध पानीपत का। दूसरा 1556 और तीसरा 1761। और यहाँ पे प्रश्न का जवाब बक्सर का युद्ध 1764 हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। तो भैया दिलवाड़ा मंदिर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से जल्दी से आप अपना आंसर करो, क्योंकि आपको आज के इस पेपर में 25 प्लस सही करने हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपने ऑप्शन डी को टिक कर दिया होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू मतलब राजस्थान। कहाँ पर? माउंट आबू के राजस्थान में पड़ता है। तो ये आप याद रखोगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? देखो ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में आपका अयोध्या में राम मंदिर है ना, तो ये तो आपको याद ही रहेगा, जो कि सरयू नदी के किनारे है। कौन सी? सरयू नदी के किनारे है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचयिता कौन है? किसके? गीत गोविंद के रचयिता। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो दोस्त यहाँ पे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हार्ड बनता जा रहा है ना, असल मुझे लग रहा है। तो याद रखना भैया वो हैं जयदेव जी, ऑप्शन सी। यहाँ पे जयदेव ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अबुल फजल याद रखना, इन्होंने अकबरनामा लिखा था। क्या? अकबरनामा। अकबरनामा जो है किसने लिखा था? अबुल फजल ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। क्या दोस्त? हुमायूं नामा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो जयदेव हैं वो गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है और मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, थोड़ा सा यार आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको बताऊँ लाइक की संख्या थोड़ी कम रहती है ना यार, थोड़ा सा मोटिवेट करो मुझे भी और लाइक वाला बटन दबाओ। और जो भी नए दोस्त मेरे साथ में आना चाहते हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको PDF भी बिल्कुल फ्री दे दूँगा, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री PDF दे दूँगा। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लगने वाला है और आप अपनी बेहतर से तैयारी करो और अच्छे से और सिलेक्शन लो। दो देखो, और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? संत कबीर का जन्म यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो याद रखना भैया काशी में। काशी में मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए वाराणसी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। तलवंडी यहाँ पे दिया है ना, तलवंडी याद रखना गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, है ना। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो कहते हैं ना, थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है,
मैंने देखे हैं कई दौर, मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी सफ़र जारी है। तो बिल्कुल दोस्त, एटीट्यूड के साथ में यार मेहनत करो। तुम देखो, कहते हैं ना, तुम हो बाज, क्या हो, बाज, याद रखना। और बाज जो होता है उसकी चाल में आवाज़ नहीं होती है, आसमान का राजा होता है ना। उसके ऊपर जाके एक कोई चिड़िया होती है, उसे तंग करती है, उसके ऊपर बैठ जाया करती है ना। तो वो उससे ऊपर से तंग करती है बैठ के, तो वो क्या करता है, उस चिड़िया को अपने ऊपर से हटाने के लिए ना अपनी ऊंचाई को बढ़ाने लगता है। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, अंत में वो जो उसके ऊपर, वो चिड़िया का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद होती है, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, हट जाती है। तो इसी तरीके से यार तुम हो बाज, तुम औरों की बातों को मत सुनो। क्या करना है, अपने गोल पे काम करना है, मेहनत करनी है और सफलता हासिल करनी है। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्त बहुत अच्छा जवाब है आपका, याद रखना। इनमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 22 जुलाई ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, 22 जुलाई ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत अच्छा, मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब करेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सही जवाब हो गए। और देखो, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, किसके, प्रारूप समिति के, ये भी देखो याद रखना। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे। कार्ल मार्क्स जो हैं ये किस देश के थे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल देखो, ये थोड़ा सा हार्ड बनता है क्वेश्चन, लेकिन याद रखना जर्मनी ऑप्शन सी, है ना। अगर ये गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन सी जर्मनी को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया था। तो भैया कब किया था। सितंबर 2014, सितंबर 2015, सितंबर 2016। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ना, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना सितंबर 2014 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, डिटेल में पढ़ना है ना, किसी भी प्रश्न को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, ठीक है ना। शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास आपकी होती है। बस वहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल अप रहता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और शाम को जो आपकी 8:30 बजे क्लास होती है, अगर आप एसएससी की, रेलवे की, या दिल्ली पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, शाम वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करो और वहाँ से अपना जो तैयारी में है उसमें 4 चांद लगाओ। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रखना, इसमें क्या होता है भाई, किसानों को 2,000 रुपये उनके खाते में मिलते हैं, है ना। तो एक साल में कितना, 6,000 रुपये मिलता है। कितना, 6,000 रुपये मिलता है। और याद रखना भैया, ये 2019 में स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 2019 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। विमुद्रीकरण नोट कब बंद किए गए थे। तो आप क्या बताएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, पृथ्वी से आकार में बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से आकार में बड़ा ग्रह है भैया। यहाँ पे एक सबसे बड़ा ग्रह दिया हुआ है ना, जिसका नाम आप सभी को पता है कि भैया कौन है, बृहस्पति। ऑप्शन सी कौन है, बृहस्पति। ये आपको मैं बता दूं, ये सूर्य का एक चक्र जो है ना, परिक्रमा जो है, वो पता है 12 वर्ष में करता है। देखो, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसका जो रंग है ना, वो भी याद रखना दोस्त, कैसा है, पीला रंग है। कैसा, पीले रंग का ये ग्रह है, सबसे बड़ा है, 12 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। एक्यूरेट मिलेगा तो ऐसे लिखा होगा 11.96 वर्ष, ठीक है ना। ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है, या 12 वर्ष मिल सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे गर्म ग्रह जो आपका है वो आपका शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, साज का तारा, भोर का तारा, है ना। तो ये सब नाम किसके हैं, शुक्र ग्रह के हैं। लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो आपका बुध ग्रह है। कौन सा, बुध ग्रह है, जो कि सबसे छोटा ग्रह भी है। कितना, सबसे छोटा है। और ये सूर्य की परिक्रमा भी 88 दिनों में मात्र कर लेता है। लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है, सूर्य के सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, वो आपका शुक्र होता है, ठीक है ना। और पृथ्वी से आकार में बड़ा आपका बृहस्पति।
तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा बता दिया, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। मुझे लगा कि आपको ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये सब आपके पेपर से रिलेटिव है। देखो यहाँ पे दिया है सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। सूर्य प्रकाश जो है कौन सा विटामिन, भैया सूर्य से हमें कौन सा विटामिन जो है प्राप्त होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके खाने पीने में आपको ग्रुप डी कह रहा हूँ, विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, वो सेल्स एक्टिव तब होते हैं जब सूर्य का प्रकाश हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे पड़ता है, ऐसे ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे विटामिन डी जो है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रहेगा ना। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा इकाई है, तो भैया आप क्या बताएंगे। देखो आपसे ये भी प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखना किलोवाट घंटा जो आपकी है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध डांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की थी। महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध डांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की थी। तो यहाँ पे आप अपना राइट आंसर क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे डांडी मत कर देना, है ना। ये डांडी यात्रा थी और ये जो शुरुआत पूछी गई है वो हुई थी अहमदाबाद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत अच्छा, सभी का जवाब यहाँ पे आया है कि हमारा सरोजनी नायडू जी, है ना। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू जी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएंगे। और यहाँ पे याद रखना दोस्त, लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से, है ना, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना दोस्त, देखो ये खेलों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपका राइट आंसर तो शतरंज हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन बी ऑप्शन सी शतरंज हो जाएगा, तो ये आप याद रहेगा। और देखो यहाँ पे याद रखना बेटा, क्रिकेट से आपके सचिन तेंदुलकर जी, विराट कोहली जी, ये तो आपको सभी खिलाड़ी लगभग पता होंगे, अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। हॉकी से आपकी जो अभी श्री जेस, है ना, श्री जेस याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए क्योंकि इन्होंने ये गोलकीपर थे और इन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया था, है ना। जो ओलंपिक के अंदर पदक जीतने के बाद हॉकी ने वहाँ से इन्होंने, श्री जेस जी ने संन्यास ले लिया और ये फिर हॉकी के जूनियर टीम के कोच बन गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ में अपना अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पे मापा जाता है। क्या ध्वनि की आवाज़ को, तो भैया ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पे मापा जाता है। तो हम सभी को पता है भैया, डेसिबल में मापा जाता है। किसमें, डेसिबल में। तो आप ध्यान रखेंगे डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डेसिबल जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा माना जाता है। सबसे बुद्धिमान, चिंपैंजी, भालू या बिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ना। देखो मैं उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन अगर आपने सारे सही करके लाए हो तो 2 क्वेश्चन और आप सही करो, आपका 25 का जो टारगेट है वो क्लियर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ताकि मुझे पता लगे कि आप क्लास को वॉच करते हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है। और सभी जितने भी मेरे फ्यूचर फौजी मुझे देख रहे हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है दोस्त, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आज मुझे पता है, आज आप अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आपसे लोग कहते नहीं हैं लेकिन वो बहुत जलते हैं। जलने का मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि तुम पहले तो तुम कर ही नहीं पाओगे, है ना। उनका मन जो कहता है कि तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्त, आपको पता है कि आपने इसे शुरू किया है तो आप इसे पूरा भी करेंगे, है ना। आपको पता है ना, तो दोस्त मेहनत कर लो यार थोड़ी सी, है ना। और मेरे साथ में अगर हो, मैं आपको पूरा मोटिवेट करूँगा। हमेशा आपसे कहता हूँ कि बनना है समुद्र बनो यार, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी हैसियत को नापते नापते। ब्लैक थार लानी है ना, ब्लैक थार लानी है ना आपको, तो दोस्त बिल्कुल आएगी, लेकिन उससे पहले वर्दी आएगी, है ना।
और वर्दी आने के बाद तो यार ज़िंदगी जीवन ही अलग होता है ना। तो बिल्कुल। और देखो सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना चिंपैंजी, है ना। ऑप्शन ए चिंपैंजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, मुर्रा, जमुनापारी और जर्सी। देखो मुर्रा तो भैया सबसे ज़्यादा अच्छी होती है भैंस, कौन सी, भैंस होती है ना, तो ये आप ध्यान रखना। और ये जर्सी जो होती है ये गाय होती है ना, ये गाय होती है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। तो यहाँ पे जमुनापारी क्या हुई, ये बकरी की नस्ल बसती है ना। यहाँ पे तीनों चीज़ें पूछ ली, अगर आपको पता होगा तो आपको इसका आंसर ना भी पता होगा ना तब भी आप इसका आंसर कर देंगे, है ना। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कुएं में कौन सी दवा डाली जाती है, कुएं में पूछा है, तो कुएं में कौन सी दवा डाली जाती है, तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं आपको पता ही होगा। और बिल्कुल देखो पहले तो इस प्रश्न को नोट करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ना। तो कुएं में कौन सी दवा डाली जाती है बेटा, लाल दवा डाली जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, लाल दवा आपका सही जवाब हो जाएगा। CFC जो है ना, CFC, देखो CFC याद रखना, इसका मतलब होता है सी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्या करती है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, जो कि हमें सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमें बचाती है, उससे सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है CFC गैस, जो कि पहले रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर में फ्रिज होते थे ना, उनमें भरी जाती थी, है ना, जो कि अब नहीं भरी जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल। और ऑप्शन ए लाल दवा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चाय में कौन सा तत्व होता है, चाय में। देखो ऐसा क्या होता है कि हमें चाय की लत लगती है, हमें लगता है कि अरे चाय यार एक होनी चाहिए, एक कप चाय हो जाए तो सारी सुस्ती दूर हो जाए, है ना, ऐसा लगता है ना। तो ये क्यों लगता है, क्योंकि चाय में जो होती है कैफीन, क्या होती है, कैफीन, इसकी लत लग जाती है ना। ऐसे जैसे जिसको सिगरेट पीने की लत हो, हालांकि गलत है, धूम्रपान करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लत होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये एक चाय की भी लत होती है, कैफीन की लत होती है। तो याद रहेगा ना कैफीन। चल देखो ये पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप विशेष रूप से इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हैली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है, कौन सा, हैली नामक, नमक लिखा है भैया, यहाँ पे नामक होना चाहिए था, है ना, नामक। देखो यहाँ पे गलत लिखा है ये, तो याद रखना नामक, हैली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, देखो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखना 76 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका भी स्कोर 30 में से 30 हो वो मुझे ज़रूर एक बार बताना, ठीक है ना। 30 में से 30 जिसका भी स्कोर हो वो मुझे एक बार ज़रूर बताना कि भैया मेरा 30 में से 30 मतलब 60 नंबर बिल्कुल सही बन गए हैं, है ना। तो बिल्कुल ये 60 नंबर का आपका क्लास है, और आप कितना यहाँ पे सही कर रहे हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया है ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है, ब्राज़ील जो है वो किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना ब्राज़ील जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी निर्यात करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉफ़ी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त। और देखो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो सभी दोस्त, क्लास का मैंने देखा है कि व्यूज़ भी बहुत कम है और सब्सक्राइब भी बहुत कम आ रहे हैं। तो दोस्त थोड़ा सा यार लाइक वाला बटन दबाओ, है ना, और थोड़ा सा सपोर्ट यार बढ़ाओ, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ में क्लास को यार, प्लीज़ भाई, पर्सनल रिक्वेस्ट मेरी आपसे। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। देखो ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है बेटा, वो थे चाणक्य जी, आचार्य चाणक्य, ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने देखो कहते हैं ना कि गुरु पता है क्या होता है, आपका अगर कोई कोच है जो आपको ग्राउंड में ट्रेन कर रहा है, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, गुरु का मतलब पता है क्या होता है, गुरु एक ऐसी आप बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है, पहुंचा देता है। एक गुरु का मतलब होता है कि वो एक साधारण से व्यक्ति को तैयार करके उससे असाधारण काम करवा सकते हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं गुरु, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल। और चलते हैं, मैं जानता हूँ कि मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो
और दोस्त आप सफल हो गए, है ना। बिल्कुल, और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि दोस्त इस बार आपका पेपर भी क्वालिफाई होगा और आपका रनिंग भी और आपका सिलेक्शन भी होगा। देखो यहाँ पे दिया है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, बताओ। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला तो आप बता दोगे शाहजहां ने, है ना। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। दिल्ली का आपका शाहजहां ने बनवाया था, ये भी याद रखेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी, देखो उसके नाम से ही याद आ गया, है ना। कुतुब तो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी, जिसका कार्य पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था, है ना, बाद में। तो ये भी याद रखना। और देखो एक प्रश्न यहाँ से और पूछ लिया जाता है, मैं आपको बताऊं, मेरे पेपर में पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो याद रखना इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी याद रखना दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बिल्कुल। और आप लोगों के सपोर्ट से क्लास जो प्रीवियस क्लासें मैंने अपलोड की हैं उनको एक बार जाके आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे चेक करके सारी क्लासों को देख सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, ठीक है ना, मैंने सारे अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से क्लास को बनाया और अपलोड किया। वहाँ पे मुझे सिर्फ ये जानना था कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया क्लास का, उस पर आप जाके एक बार कमेंट जरूर करना कि भैया मुझे इस टाइप में क्लास चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको उस टॉपिक से और उस टाइप में क्लास देना स्टार्ट कर दूंगा। और बिल्कुल आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट, जो भी नए दोस्त मेरे साथ में जुड़े हैं, एक बार यार लाइक वाला बटन जरूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ क्लास को। जो भी आपके आर्मी ग्रुप, आर्मी लवर, फ्यूचर फौजी जितने भी ग्रुप हैं, थोड़ा सा यार शेयर वाला बटन दबा दो और शेयर कर दो क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।